हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 27। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। शाही सवारी से उतरकर परी, नफीसा और अमायरा महल के अंदर दाखिल होती है। इतना बड़ा बाहरी दरवाज़ा मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और ये महल तो। परी हैरत से चारों तरफ देखते हुए कहती है, अंदर और भी बहुत कुछ है भाभी, चलिए तो। नफीसा ने परी का बाजू पकड़ते हुए कहा। आसमान को छूता हुआ चांद, कुदरत रोशनी से रोशन सफ़ेद सगे मरमर सा महल, मिजाज को हल्का करती खुशगवार फिज़ा, जहाँ तरह तरह के पकवानों की खुशबू के साथ साथ फूलों की भीनी भीनी खुशबू भी फिज़ा में फैली रहती है। चारों तरफ उम्दा कपड़े पहने लंबे कद के लोग होते हैं, जिनके हाथों में शरबत की सुनहरी ग्लास होती है और सभी खाने पीने और बातों में मग्न हैं। एक अलग ही जुबान में नाच गाने हो रहे होते हैं। परी को ये सब काफ़ी पुरसरार लग रहा होता है। उमेर, तुम यहाँ बाग में क्या कर रहे हो? चलो अंदर मेरे साथ। उमेर को अकेले खड़ा देखकर शहजादी मरियम ने कहा, आप जाएं, मुझे इतनी भीड़ पसंद नहीं है। वैसे भी आपका जन्मदिन है, आप जश्न मनाएं। उमेर ने बेरुखी से कहा, अच्छा ये बताओ मेरा तोहफा कहाँ है? उमेर, कहीं तुम डर से यहाँ इसलिए तो नहीं छुपे हो कि मैं तुमसे कोई कीमती तोहफा ना मांग लूं? शहजादी मरियम ने हाथ पीछे किए उमेर के आगे पीछे टहलते हुए कहा, मैं आपको क्या तोहफा दूं शहजादी, आपके पास तो सब कुछ है। उमेर ने कहा, उमेर, मुझे तोहफे में आज तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, जो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा होगी। बोलो, दोगे? तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार महल में देखा था। शहजादी मरियम शौकी भरे अंदाज में उमेर के और करीब आते हुए कहती है, जो महल में सबसे अलग बाग में पेड़ से टेक लगाए खड़ा रहता है। कैसी बातें कर रही हैं आप शहजादी? आप शहजादी हैं? नहीं, कभी नहीं। आप मेरे लिए मालकिन की हैसियत रखती है, मैं बस एक गुलाम का फर्ज अदा कर रहा हूँ। उमेर मरियम के पास से हटते हुए कहता है, मोहब्बत हैसियत नहीं देखती, वह तो बस कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती है। तुम मुझसे इतना कटे हुए क्यों रहते हो उमेर? क्या कभी तुम्हारे मन में मुझे पाने की ख्वाहिश नहीं होती? सच सच बताओ। मरियम उमेर का रास्ता रोकते हुए कहती है, मैं आपसे कटा कटा नहीं रहता, बस मुझे ज़्यादा सबसे तालमेल रखना पसंद नहीं है। मैं बस अपनी बहनों के साथ खुलकर बात करता हूँ, और आपने सही कहा कि मोहब्बत हैसियत देखकर नहीं होती। मगर शहजादी, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, और आप ज़बरदस्ती किसी को खुद से मोहब्बत करने के लिए नहीं बोल सकती। उमेर ने कहा, उमेर, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने पसंद का इजहार करो, तभी मैं अब्बा से अपने और तुम्हारे बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि आज मैंने अब्बा से तोहफे में तुम्हारा साथ मांगने का सोचा है। शहजादी मरियम ने उमेर के गले लगते हुए कहा, मुझे माफ़ करिएगा शहजादी, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको पसंद नहीं कर सकता। उमेर शहजादी को खुद से अलग करता है और कहता है, मगर क्यों उमेर? शहजादी मरियम ने कहा, सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा जो सच है, क्योंकि मैं किसी और को चाहता हूँ, और मैं अपने जीते जी उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। शहजादी, बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें, या जो दोस्ती का रिश्ता आपने मुझसे रखा है वही कायम रखें। उमेर ने कहा, क्या तुम किसी और को चाहते हो? मगर तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम किसी और को चाहते हो। कौन है वो? शहजादी मरियम ने रोते हुए कहा, आपने कभी पूछा ही नहीं तो कैसे बताता? हमारी कभी इस तरह की बात हुई नहीं। वह कौन है मैं अभी आपको नहीं बता सकता। उमेर ने कहा। तभी उससे सामने से अमायरा और नफीसा के साथ परी आती दिखाई देती है। उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो जाती हैं। शहजादी मरियम खामोशी से अमायरा और नफीसा को देख उनके पास चली आती हैं। जन्मदिन मुबारक हो शहजादी मरियम, अमायरा और नफीसा ने एक साथ कहा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का यहाँ आने के लिए। और ये तुम दोनों के साथ एक प्यारी सी लड़की कौन है? शहजादी मरियम ने कहा, ये हमारी दोस्त परी है, दूसरे कबीले से आई थी हमसे मिलने, तो हम इसे अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। वैसे शहजादी, आज के दिन आप उदास लग रही हैं, सब खैरियत तो हैं? अमायरा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस अकेले मन नहीं लग रहा था तो, मगर अब तुम सब आ गई हो तो बहुत मज़ा आएगा। चलो महल के अंदर अब्बा और इरफान भाई से मिलवाती हूँ। शहजादी मरियम ने अपनी आंख के कोने से आंसू साफ करते हुए कहा। अंदर ही अंदर शहजादी का दिल बुरी तरह रो रहा होता है, मगर वो खुद को शांत रखती है। उनके पीछे खड़ा उमेर परी को देख उसकी
जान हलक में अटक जाती है। वो बेचारा कुछ कहे भी तो कैसे, सामने शहजादी जो होती है। शहजादी उन सबको अपने साथ लिए सबसे मिलवाती है और महल के दरबार में आ जाती है, जहां उसके अब्बा तख्त पर बैठे होते हैं। उनके बगल में शाहजेद खड़े होते हैं। वो दोनों काफ़ी गंभीर होकर बात कर रहे होते हैं। उनके पास इरफान भी खड़ा रहता है, जो अमायरा को दरबार में आता देखकर खुश हो जाता है। मुलाजिमों के कतार में हनीफ भी खड़ा नफीसा को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा होता है। वाह, आप सब तो यहीं मिल गए। अब्बा मिलिए मेरी नई सहेलियों से, शहजादी शहंशाह के पास जाते हुए कहती है। खुशामदीद मेरी बच्चियों, आओ इधर मेरे पास बैठो। शहंशाह ने खुश दिली से सबका स्वागत किया। अरे परी कहाँ गई? अभी तो तुम दोनों के साथ ही थी ना? शहजादी ने कहा तो अमायरा और नफीसा एक दूसरे का मुंह तकने लगी। वो शायद बाहर ही रह गई, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। नफीसा ने कहा। मरियम, किस परी की बात कर रही हो तुम? शहंशाह ने पूछा। वो अब्बा हुजूर अमायरा और नफीसा की सहेली है, शहजादी मरियम ने कहा। अच्छा, फिर उसे बुलाकर ले आओ अंदर, शहंशाह कहकर फिर बातों में मशगूल हो गए। अब तो अमायरा को और भी डर लगने लगता है। वो नफीसा को इशारों से परी को तलाश करने के लिए कहती है। नफीसा पूरे महल में ढूंढती है मगर उसे कहीं भी परी नहीं मिलती और वो थकार कर वापस अमायरा के पास आकर बैठ जाती है। आप ही परी नहीं मिली, अब क्या होगा? अगर परी को कुछ हो गया तो उमेर भाई न जाने क्या कहेंगे। नफीसा, तुमने उमेर भाई को देखा? अमायरा ने कहा। नहीं आपी, वो भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नफीसा ने कहा। अगर उमेर भाई नहीं दिख रहे तो जरूर परी उन्हीं के साथ होगी। तुम यहीं रुको, मैं उन दोनों को ढूंढ कर लाती हूँ। अमायरा ने कहा। उमेर, तुम मुझे वापस मेरी दुनिया में क्यों ले आए? परी नाराज होते हुए कहती है। तो क्या वहां तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता? जानती हो ना कितनी खतरनाक है हमारी दुनिया। उमेर कहता हुआ परी के रूम की खिड़की के पास आता है तो बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छूती है। तुम्हें बारिश कैसी लगती है? मुझे तो बहुत पसंद है, अपनी खिड़की से इन्हें देखना और इनसे खेलना। परी कहती हुई बारिश की बूंदें उमेर के चेहरे पर मारती है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? वैसे मेरी दुनिया में बस एक जैसा मौसम रहता है और वो मौसम है बाहर का। उमेर परी का हाथ पकड़ते हुए कहता है। ना बारिश, ना सर्दी, ना गर्मी, फिर तुम्हारी दुनिया में रहने का क्या मज़ा? मज़ा तो वहाँ रहने में आता है जहाँ हर मौसम हर रंग मिले। यहाँ तो सर्दियों में भी बारिश होती है, जैसे आज। परी कहते हुए फिर से शरारत से उमेर के चेहरे पर बारिश के छींटे मारती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अच्छा फिर चलो तुम्हें अपनी दुनिया की खूबसूरती दिखाता हूँ। उमेर परी को अपने हाथों में उठाए उसे अपनी दुनिया में सबसे दूर, सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक मोटे और घने दरख्त के ऊपर लेकर जाता है। उमेर, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। परी ने डरते हुए कहा। यहाँ जिनों की दुनिया में आने में तुम्हें डर नहीं लगा और अब मेरे साथ तुम्हें डर लग रहा है? उमेर परी को मोटी शाख पर खड़ा करते हुए कहता है। परी पेड़ से नीचे देखती है तो उसे जमीन नजर ही नहीं आती। वो डर कर जैसे ही लड़खड़ा कर गिरने लगती है, उमेर उसे थाम लेता है और उसकी आंखों में दिखते हुए कहता है। अब पहले ये बताओ कि तुम यहाँ मेरे लिए आई थी ना, अमायरा और नफीसा के साथ? बताओ, नहीं रह पाई ना मेरे बगैर? हाँ, नहीं रह पाई। तुम कई दिनों से ना तो मेरे ख्वाबों में आए ना ही हकीकत में। फिर अब जब अमायरा और नफीसा ने महल साथ चलने की बात कही तो मैं खुद को रोक नहीं पाई तुमसे मिलने से, और फिर मैं यहाँ खुद को तुम पर कुर्बान करने आ गई। उमेर, परी ने मोहब्बत से उमेर का हाथ थामे कहा तो उमेर ने प्यार से उसकी पेशानी को चूमकर उसे गले लगा लिया। पागल, नहीं आना चाहिए था तुम्हें। इस दुनिया में तुम्हारे लिए कदम कदम पर खतरा है। मेरी बहनें तो खुद ज्यादातर घर पर ही रहती हैं, उन्हें सही गलत अभी पता कहाँ है। कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो? उमेर ने कहा। फिलहाल अभी तुम खुद दोबारा लेकर आए हो यहाँ, वैसे भी तुम्हारे लिए तो हर खतरे उठा लूं। मैं तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? तुमने भी तो मेरा कितना साथ दिया उमेर। तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा अपने पैरों पर चलने लगे हैं। अब क्या ऐसे ही मुझे गले लगाए रहोगे या दुनिया भी दिखाओगे? परी ने कहा तो उमेर उसे अलग होकर खड़ा हो जाता है। पहले इधर उधर देखता है, फिर सबसे ऊंची शाख पर परी को अपने साथ खड़ा करके कहता है, देखो मेरी दुनिया अपनी आंखों से। परी जब नजरें उठाकर देखती है तो चारों तरफ जुगनुओं की तरह जगमग पूरा जाफरान कबीला दिखता है। बिन बिजली के भी सबके घर रोशन होते हैं। दूर से दुल्हन की तरह सजा हुआ महल और भी खूबसूरत लग रहा होता है। तुम्हें वो जगह देखनी है जो अक्सर तुम ख्वाब में देखती हो, जिनमें मैं तुम्हारे साथ होता हूँ?
उमेर ने कहा, हाँ देखनी है मुझे। परी ने कहा, तो चलो मेरे साथ, वैसे भी अभी सारी कबीले के लोग महल में मौजूद होंगे। उमेर ने कहा। फिर वो परी को वापस अपने हाथों में थामे नीचे आ जाता है। रात में चांदनी में आसपास के सभी छोटे बड़े पेड़ पौधे जुगनुओं की तरह चमक रहे थे। चलते हुए परी जिस भी पौधे से टकराती उससे एक रंग बिरंगी रोशनी निकलती। उमेर, कितनी खूबसूरत है तुम्हारी दुनिया, बिल्कुल जादुई। परी खुश होकर कहती है, देखो यही वो नहर है जहां तुम उस जगह उस दिन बैठी हुई थी, और ये वही मैदान है जहां हम लेटकर बात किया करते थे, और उस वाले पेड़ पे तुम्हारे लिए झूला लगाया था मैंने। उमेर अपनी उंगलियों के इशारों से परी को सब दिखाता है। मतलब सपनों में भी तुम मुझे अपनी ही दुनिया दिखाते थे, परी ने कहा और फिर दौड़ने लगी। हाँ, क्योंकि मैंने बस अपनी ही दुनिया देखी है। वैसे कहाँ जा रही हो परी, रुको, उमेर आवाज देते हुए कहता है। पकड़ो मुझे उमेर, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने फुर्तीले हो, परी ने दौड़ते हुए कहा। अच्छा, तो तुम मुझे आजमाना चाहती हो, उमेर ने कहा। नहीं नहीं, बस मैं देखना चाहती हूँ कि तुम तेज हो या मैं, परी ने कहा। अभी वो उमेर से कुछ दूर ही जाती है कि उमेर उसे सामने खड़ा दिखता है। मैं जीत गया, उमेर ने कहा। फिर वो झूले पर बैठ जाता है। तुमने चीटिंग की है, खैर जाने दो, माफ किया, परी ने कहा। फिर वो उसके बगल में आकर बैठ जाती है। कभी वो झूले पर बैठकर बात करते तो कभी टहलते हुए। उमेर फूलों से भरे घास के खेत में अपनी बाहें फैलाकर लेट जाता है, जिसमें सर पर सर रखकर परी भी उसके साथ लेट जाती है। कितना आसमान साफ दिख रहा है ना तुम्हारी दुनिया से। हमारी दुनिया में इतना प्रदूषण है कि अब हमें ये टिमटिमाते हुए खूबसूरत तारे दिखते ही नहीं हैं, परी ने कहा। परी, तुम्हारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, मगर तुम इंसानों ने अपने आराम के लिए कुदरत के बनाए नियमों के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, इसलिए तुम अब उसकी खूबसूरती को नहीं देख पाती हो। वैसे तुम चाहो तो मेरी दुनिया में आकर इन सब के मजे ले सकती हो, उमेर ने कहा। तो आप दोनों यहाँ इश्क फरमा रहे हैं। उधर मैं और नफीसा परेशान हो रहे थे, अमायरा ने खांसते हुए कहा। उमेर और परी अमायरा को देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। नहीं नहीं, इश्क का वो हम बस बातें कर रहे थे, उमेर अमायरा से नजरें चुराते हुए कहता है। मैंने कब कहा कि आप दोनों कुछ और कर रहे थे, अमायरा ने कहा। वैसे उमेर भाई, आपने कब परी को हमारी नजरों से गायब करके यहाँ लेकर आ गए, हमें पता ही नहीं चला। जिस वक्त तुम लोग महल के अंदर जा रही थी, मैं चुपचाप आकर परी का हाथ थामकर उसे वहां से गायब करता हुआ यहाँ ले आया। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं और परी यहाँ हैं, उमेर ने कहा। झूठे हो आप उमेर, पता है अमायरा जनाब डर से मुझे मेरी दुनिया में लेकर चले गए थे, परी ने कहा। वापस लेकर तो आया तुम्हें मेरी जान, उमेर प्यार से परी के गाल खींचते हुए कहता है। वैसे बहुत तेज हुआ भाई, किस वक्त परी हमारी नजरों से गायब हुई हमें पता ही नहीं चला। वैसे परी ने जो लिबास पहना है वो मेरा उतारा हुआ है, इसलिए मुझे इसे ढूंढने में वक्त नहीं लगा। तो अब चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, अमायरा ने कहा। चलो, मगर मैं नहीं चाहता कि परी सबके सामने आए, उमेर ने फिक्र करते हुए कहा। नहीं आएगी ये सब नजर में, मैं इसको सबकी नजरों से गायब कर देती हूँ, अमायरा ने कहा। फिर वो उमेर और परी के साथ महल चली आई, जहाँ शहंशाह फरहान अब्बास सबको एक जगह होने का हुक्म देते हैं। फिर वो अमायरा, नफीसा, उमेर, शहजादी मरियम और शहजादी इरफान को एक साथ खड़ा होने का हुक्म देते हैं। अमायरा परी को साइड में खड़ा करके तख्त के करीब मंच पर खड़ी हो जाती है। सब एक दूसरे को इशारे में पूछते हैं कि शहंशाह आखिर करना क्या चाहते हैं, मगर शहजादी इरफान मरियम को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा तोहफा कुछ देर में मिल जाएगा। मैं आज अपनी चहेती बेटी शहजादी मरियम के जन्मदिन के मौके पर एक बेहद ही खास ऐलान करने जा रहा हूँ। मैं और मेरे सबसे खास मुलाजिम शाहजैद की रजामंदी से मैंने अपने बेटे इरफान और बेटी मरियम की शादी शाहजैद की बेटी अमायरा और बेटे शाह उमेर से, साथ में शाहजैद की छोटी बेटी नफीसा की शादी मेरे मुलाजिम हनीफ से करने का ऐलान करता हूँ, और अगले महीने के चांद की 14 तारीख को इनकी शादी की जाएगी। आप सब जरूर आइएगा इन सबको एक नई जिंदगी की दुआ देने। शहंशाह फरहान अब्बास ने कहा तो महल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। सभी उनको मुबारकबाद देने लगते हैं। अमायरा, उमेर और नफीसा एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगते हैं।
उधर ये सब सुनकर परी भी हैरान रहती है। शहजादी मरियम और शहजादे इरफान दोनों इस ऐलान पर खुश हो रहे होते हैं। जब परी और उमेर की नज़र टकराती है तो परी उमेर को देखकर रोने लगती है। तो दोस्तों, ये थी शाह उमेर की परी भाग 27। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें।